बनाया जाएगा जदयू की तरफ से? देखिए, वर्चस्व सच नहीं है। हम सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार का जी का जो विचारधारा है, वो कहते हैं कि राजनीति में सेवा के लिए हम हैं और सेवा के लिए ही राजनीति में होना चाहिए, मेवा खाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मुझे मौका मिला 6 साल के लिए, मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, मैं विधान परिषद का सदस्य बना और मेरे से जितना बन पड़ा मैं जनता के, समाज के ज़रूरतमंदों की सेवा की है हर तरीके से, जो हमसे बन पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। बात करें तो एनडीए में सीट फार्मूला तो तय कर दिया गया है, बस प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। तो वहीं बात करें तो महागठबंधन में कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है। उसमें अभी तक ऐलान भी नहीं किया गया कि कौन सीट पर कितने लड़ेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के एमएलसी हैं रामेश्वर महतो। कैसे देख रहे हैं आप? लोगों का तो फार्मूला तय हो गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन में कोई नहीं दिख रहा है कुछ भी। देखिए कि महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे थे कि एनडीए का फैसला नहीं हुआ तो भगदड़ होगी, दिस एंड दैट। माननीय मुख्यमंत्री जी सह समय सभी काम को करते हैं और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। वो सिस्टम से चलते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से चलते हैं और सिस्टम से देखिए कि सब चीज़ तय हो गया और कुछ 1-2-4 दिनों में हम लोगों के उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे। जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो इतना उसमें जाल है कि पता नहीं, जाल जंजाल है कि पता नहीं किस तरह से वो लोग एडजस्टमेंट होगी और कितना भगदड़ होगा। तो इसलिए उनको अभी समय लग रहा है। लेकिन हाँ, एनडीए का हो गया और कितने जगह तो उम्मीदवार भी लगभग तय हैं, वो भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बात करें कि अभी तक एनडीए में, यानी बात करें जदयू में भी अभी तक कोई प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया। और जिस तरह से देखा जाए कि सीतामढ़ी में कहीं ना कहीं वर्चस्व आपका दिखा है, कई जगह देखें खबरों में। तो सीतामढ़ी में तो क्या लगता है कि किनको उम्मीदवार बनाया जाएगा जदयू की तरफ से? देखिए, वर्चस्व सच नहीं है। हम सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार का जी का जो विचारधारा है, वो कहते हैं कि राजनीति में सेवा के लिए हम हैं और सेवा के लिए ही राजनीति में होना चाहिए, मेवा खाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मुझे मौका मिला 6 साल के लिए, मुख्यमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया, मैं विधान परिषद का सदस्य बना और मेरे से जितना बन पड़ा मैं जनता के, समाज के ज़रूरतमंदों की सेवा की है हर तरीके से, जो हमसे बन पड़ा। रात को 12 बजे भी लोगों का फ़ोन उठाता था, रात के 2 बजे भी फ़ोन उठाता था। और गरीब आदमी को 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो चाहिए रहता है कि कहीं इलाज हो जाए, बीमार हुए तो। दूसरा, कोई पुलिस केस का कोई मामला है तो उसमें उनको सहायता मिले। तीसरा, गरीब बुढ़बा है, कोई शादी विवाह है, इस तरह की कोई मैटर होता है, थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। तो इस तरह के मैटर में खास करके जो वंचित शोषित समाज है, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है जिससे मैं आता हूँ, उस समाज में मैंने अपना समय दिया और मैंने अपनी सेवा की है। और 6 साल से पहले भी मैं पार्टी में 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही जुड़ा था लोकसभा चुनाव के समय। तो ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हुए हैं पार्टी में, जिसमें से 4 साल मैं नहीं था एमएलसी, तो भी मैं लोगों के बीच में रहा और मैंने सेवा की। तो वही बात है कि जो, और ख़ास करके जो गरीब समाज के लोग हैं, उनमें मेरा जाना आना और हर एक न्योता को मैंने कोशिश किया है कि जाके पूरा है। कोई भी मुझे न्योता मिला हो जिला से, कोई भी कार्ड निमंत्रण आया हो, तो मेरी कोशिश रही है कि मैं शामिल हूँ और मैं हुआ। लेकिन अभी तक जदयू के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि जिस कामों को आप सीतामढ़ी में जो काम किए हैं, जिससे आप जितने मुलाकातें किए हैं, जितना मदद किए हैं, तो वो मुख्यमंत्री देखकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी कुछ बातें हुई है सीट को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सब पता होता है। आज बिहार में 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले देश में कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे, और उनका जो खुद का भी स्वभाव है, आप देखिए कि वो सेवा के लिए ही जाने जाते हैं। और हमें बड़ा गर्व होता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश में एक ऐसे एकमात्र नेता हैं, मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर 1 रुपये का कोई आरोप नहीं लगा सकता। तो हमने कोशिश की है कि उनके पदचिन्हों पे चले और ख़ास करके पिछड़ा अति पिछड़ा, शोषित वंचित समाज को और सभी जात में जो खास करके गरीब वर्ग है, उसमें हम अपनी सेवा दें, काम करें। जो उनका विचारधारा है उसके हिसाब से मैंने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें कि महागठबंधन में जब आप लोग थे जदयू, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें ऐलान किया गया था कि दिवेशन ठाकुर होंगे सीतामढ़ी के उम्मीदवार। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार विचार करना चाहिए सीतामढ़ी के उम्मीदवारों के लेकर कि रमेश, जिस तरह से आपका भी वर्चस्व दिखा, आपके जनता के बीच में जो प्यार है, तो विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को? देखिए, जनता के बीच में जो प्यार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो हमको 6 साल मिला, मैं विधान परिषद का सदस्य रहा, तो लोगों के लिए जो कर पाया, तो उसके लिए जनता का, लोगों का प्यार मेरे प्रति है, तो वो तो रहेगा।
जहाँ तक सवाल है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में घोषणा हुई, पहली बात तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ऐसी कोई एजेंडा नहीं थी जिसकी घोषणा हो। दूसरी बात, मैं उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं था, तो मुझे पता नहीं क्या बोले मुख्यमंत्री जी। लेकिन जो भी बोले हों, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से अनाउंस नहीं करते, पार्टी स्तर पे अनाउंसमेंट नहीं होती, तब तक किसी को भी नहीं चाहिए कि वो कहें कि हमको कहा गया है। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये रहा है कि कभी किसी को कोई गलत कमिटमेंट नहीं करते, कोई कमिटमेंट नहीं करते कि हाँ आपको ये देंगे या वो देंगे, वो तो देते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं लोग, अब तो बहुत दिन रह नहीं गया, 2-4 दिन की बात है, इंतजार करिए। तो कहीं ना कहीं अगर जो बातें चल रहे हैं दुष्यंत ठाकुर को दिया जाएगा तो रामेश्वर महतो क्या, जदयू के वो भी हैं, तो आप जाइएगा ना प्रचार उचार करने, चाहे अगर बाय द वे नहीं दिया जाए, अगर बात बने तो आप जाइएगा साथ में? देखिए, पार्टी के हम सिपाही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के फॉलोअर हैं, और इतने बरसों से जब पार्टी के पद पे नहीं भी थे तो हमको लगता है बचपन से उनको हम लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किया, उनको फॉलो किया है, उनके विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। तो जो उनका आदेश होगा पालन करेंगे। क्या कुछ कर रहे थे जो जदयू के एमएलसी हैं रामेश्वर महतो, आपने सुना। इस्तेमाल खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।